इजराइल और भारत दोनों देशों में सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों ही देश पड़ोसी दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं। कभी भी कोई भी देश हमला कर सकता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा कैसे फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें इजराइल के सैकड़ों नागरिक मारे गए। मान लीजिए अगर ऐसा ही हमला दुर्भाग्य से किसी देश ने भारत पर कर दिया तो क्या होगा। इजराइल तो हमास पर कहर बनकर टूट रहा है, क्योंकि इजराइल की ताकत सिर्फ 1,68,000 सक्रिय सैनिक ही नहीं है, उसकी ताकत है 4,65,000 रिजर्व सैनिक, जो 24 घंटे देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। क्या है इजराइल की रिजर्व सेना? इजराइल में पुरुषों को 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने सेना में सेवा देना अनिवार्य है। आपातकालीन युद्ध की स्थिति में यही रिजर्व सेना इजराइल की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा संभालती है। ये कितना कारगर है बस इससे समझ लीजिए कि इजराइल पर हमास के हमले के महज 48 घंटे के भीतर 3 लाख रिजर्व सेना इकट्ठा हो गई, जो पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। विपक्ष में बन रहा देश की ताकत। इतना ही नहीं, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत वहाँ का विपक्ष भी है। वहाँ का विपक्ष हमारे देश के विपक्ष की तरह नहीं है, जो सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, सेना पर विश्वास न करे। सोचिए, आज युद्ध के हालात में पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट भी सेना के साथ दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हथियार उठा चुके हैं। आपको क्या लगता है, अगर भारत पर किसी देश ने ऐसे हमला किया होता तो क्या INDIA गठबंधन वाले देश के लिए एक साथ खड़े होते, या कुर्सी के लालच में मोदी जी को हटाने की साजिश में जुट जाते? लेकिन जब तक हमारे देश में मोदी जी जैसे पीएम हैं, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी जी इजराइल की तरह देश को अजेय बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे हमलों से निपटने के लिए क्या कर रही है मोदी सरकार? आज जिस तरह लाखों की संख्या में इजराइल की रिजर्व सेना चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है, ठीक वैसे ही सैनिकों की फौज मोदी सरकार भी खड़ी कर रही है अग्निवीर के रूप में। अग्निवीर योजना के माध्यम से सरकार देश के लाखों युवाओं को 4 साल की सेवा के बदले 23,43,160 रुपए कमाने और उसके बाद सरकारी नौकरियों में विशेष छूट का लाभ तो देगी ही, साथ ही साथ युद्ध की स्थिति में देश के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले लाखों ट्रेंड सैनिक मिल जाएंगे। जैसे आज इजराइल अपने रिजर्व सैनिकों की वजह से हमास के आतंकियों को मौत की नींद सुला रहा है, वैसे ही भारत भी अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन भारत के कुछ विपक्षी दलों को भारत की ये बढ़ती ताकत भला कहाँ रास आने वाली थी। इसलिए विपक्ष ने न सिर्फ अग्निवीर योजना का विरोध किया, बल्कि अपने भड़काऊ भाषणों से देश के युवाओं को भड़काकर ट्रेन गाड़ियां तक फुकवा दिए।